बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और बराबर वालों से नमस्कार। मैं रजत पांडे आज अपने चैनल इंटरव्यू विद रजत पांडे के एक और वीडियो में आप सभी लोगों के सम्मुख उपस्थित। और मित्रों, आज मैं आप सभी लोगों को सूचित करना चाहूँगा कि आज का जो साक्षात्कार होने वाला है वो है श्रीमान विकास यादव जी, जो कि SRM पब्लिक स्कूल पारी तथा रामरती शिक्षा सदन बाबूगंज में केमिस्ट्री टीचर के पद पर तैनात है। तो मित्रों, मेरा आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि उनके जीवन के संघर्ष के बारे में तथा उनके जीवन परिचय के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को आप एकदम लास्ट तक देखिएगा। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना तथा वीडियो को लाइक करना व मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मित्रों, मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि विकास सर से जुड़ी हुई यदि कोई जल्द ही पार्ट 2 जब आएगा तो वो वीडियो आप तक तुरंत ही पहुंच जाए। धन्यवाद। तो मित्रों, आइए अब हम चलते हैं, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। तो सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है, आप अपने पैतृक निवास स्थल के बारे में कुछ बताइए। सर, आपका पैतृक निवास स्थल कहाँ है? जी, मेरा पैतृक निवास स्थान जो है पारी है। ठीक है, पारी में जो हमारा जन्म हुआ था और उसके बाद फिर जो है बचपन से ही मतलब कि 2 या 3 साल से मैं अपने मामा के यहाँ रहने लगा था। अच्छा। हाँ। तो आप अपने माता पिता के बारे में तथा अपने परिवार के बारे में भी कुछ बताएं सर। जी, हमारी जो है माता का नाम जो है श्रीमती शीला देवी है और पापा का नाम श्री अशोक कुमार है। ठीक, उसके बाद जो है हम 2 भाई हैं, 2 बहन हैं, 4 लोग। हाँ जी, बिल्कुल। आपके भाई वर्तमान समय में कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? जी, उनका जो है फर्स्ट ईयर है BA और इंटर पास हो चुके हैं। इस टाइम जो है आर्मी की तैयारी उनको हम करवा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो आपकी सर क्वालिफिकेशन क्या है? हमारी क्वालिफिकेशन जी BSc है और उसके बाद जो है हमने दोबारा जो है किया है BA भी, और इस टाइम जो है इस बार B.Ed जो है करने का प्लान है। जी बिल्कुल, B.Ed करने का प्लान है। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि आपने BSc किया हुआ है, तो आपने BSc कहाँ से किया था? मतलब किस विद्यालय से किया था, किस यूनिवर्सिटी से किया था, किस वर्ष में किया था? और इसके अलावा आप जो आपकी बचपन की शिक्षा, आपने जो प्रारंभिक शिक्षा जिसे कहते हैं, वो आपने कहाँ से किया था? इसके अलावा जो इसके बाद उच्चतर शिक्षा है वो आपने किन विद्यालयों से प्राप्त किया, किन वर्षों में प्राप्त किया सर? हमारी जो प्रारंभिक शिक्षा स्टार्ट हुई है वो हमारे यहाँ मामा के यहाँ से स्टार्ट हुई है हमारी प्रारंभिक शिक्षा। तो शुरुआत से जो नॉर्मली पूरा पॉइंट होता है, तो 1 से लेकर 5 तक तो जो है पढ़े हैं मामा के यहाँ। तो वहाँ पर एक विद्यालय था सरस्वती शिशु ज्ञान मंदिर, और ये है परसदेपुर के आगे धरई चौराहा। ठीक, वहीं से स्टार्ट हुआ हमारा प्रारंभिक। उसके बाद फिर वहाँ से हम निकले तो यहाँ पे गांव आए, अपने पारी आए। तो पारी में जो है यहाँ पर एक स्कूल था पिछवाड़ा में, सरस्वती शिशु ज्ञान मंदिर। तो फिर वहाँ पे जो है शिक्षा हमारी 8 तक हुई। 8 के बाद फिर जो है शंकरपुर चला गया, वहाँ पर 9th से लेकर जो है 2009 से 2013 तक जो है हम 12th में शंकरपुर में रहे। उसके बाद 13 के बाद फिर जो है हम चले गए फिरोजगंज डिग्री कॉलेज रायबली। तो वहाँ पर जो है हमारा BSc हुआ, और वहाँ पर 16 में हमारा BSc जो है ख़त्म हो गया था। और उसके बाद फिर वहाँ पर थोड़ा कुछ BSc में B.Ed करना था, तो परसेंटेज कुछ डाउन आए, 50 से कम थे। इसलिए फिर दोबारा हमने जो है BA के लिए अप्लाई किया, और BA भी मेरा हो गया है, 65% बने इस बार। बहुत अच्छी बात है सर, आपने जो पढ़ाई है उसको जारी रखा। और इसके अलावा सर, जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो उस दौरान आपके प्रिय मित्र कौन कौन हुआ करते थे? जी, प्रिय मित्र तो हमारे जो है अधिकतर, जब हम 9th में जब गए थे तो हमारे यहाँ सरस्वती शिशु ज्ञान मंदिर था, यहीं पर जो है इसके ही बच्चे थे। और उसमें जो है अनूप एक मित्र थे हमारे, दूसरे जो है संदीप थे, और फिर अभिषेक सिंह थे, और एक शिवा थे। यदि 4 लोगों का ये ग्रुप था 9th और 10th का। और उसके बाद जब 12th में हम 11th में गए तो वहाँ पर फिर जो है नए बच्चे मिले। फिर जो है फिर आशुतोष मौर्य हो गया वहाँ पर इंटर में। उसके बाद सुजीत अग्रहरी और शिवपूंजन साहू, ठीक है, और अनूप कुमार। उसके बाद
विपिन यादव, ठीक है, ये हमारे प्रिय मित्र थे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आप पढ़ाई कर रहे थे वहाँ शंकरपुर में 9 से लेकर 12 तक, तो उन दौरान जैसा कि शंकरपुर बदनाम भी है, जाना जाता है, मारपीट के लिए जाना जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा मारपीट होती है, तो क्या आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा वाकया हुआ? नहीं, हाँ, वहाँ पे जो है जब गए थे तो 9th 10th में तो हम खुद डरते थे, तो 9th 10th में तो कुछ हुआ नहीं। लेकिन जब 11th में पहुँचे थे तो थोड़ा बड़ा एक लड़के से ही सीट में बैठने की उसमें जो है हो गई थी, हाथापाई हो गई थी उसमें, और फिर कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं हुई थी, बाद में समझौता हो गया था, कोई वो नहीं है। बिल्कुल। हुँ। तो इसके अलावा क्या और कोई शरारत आपने, वैसे तो आपका बचपन ही शरारतों से भरा रहा है, तो आप वो कौन सी शरारतें थी जिन्हें आप याद करते हैं जब भी तो आप अक्सर हंस उठते हैं? जो है थोड़ा दोस्तों को छेड़ना, ठीक है, उनसे मजाक करना, ये सब आदतें थी अपनी, ठीक है, किसी के प्रति किसी को चिढ़ाना या फिर जो है उनका अलग अलग प्रकार से नाम रखना, ठीक, यही सब शरारतें थी बचपन में, और जो है कुछ नहीं। जी बिल्कुल। तो जब आपने अपना जब आपने इंटरमीडिएट पास किया 2013 में, तो उसके बाद आपने मैंने सुना, मुझे पता चला कि आपने शायद मतलब भर्ती का सपना देख रखा था, सेना भर्ती में दाखिल होने का सपना देख रखा था, उसकी आप बाकायदा ट्रेनिंग भी करते थे, तो वो वाकया कैसे शुरू हुआ? वो सपना आपको कैसे, सच तो नहीं हो पाया खेदवश, लेकिन वो सपना आपने कब देखा था? किस क्लास में थे, किस उम्र में थे जब आपने ये सपना देखा था? जी, वैसे तो इंटर तक तो मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया था, और इंटर के बाद जब हमारी पढ़ाई चल रही थी मैंने फोकस केवल जब हाई स्कूल में थे तो हाई स्कूल का फोकस था, इंटर था तो इंटर का फोकस था। लेकिन उसके बाद फिर जब ग्रेजुएशन में गए तो वहाँ पे जब गए तो जो है बीएससी में एडमिशन हमारा हुआ, और होने के बाद फिर जो है एनसीसी भी वहाँ पर ज्वाइन की हमने, एनसीसी भी हमने किया है, सी सर्टिफिकेट हमारे पास है। और वहाँ पर 1 साल तो जो है हम ज़्यादा तैयारी नहीं किए, एयरफोर्स की तैयारी करते थे। तो एयरफोर्स की तैयारी करने के बाद फिर क्या हुआ कि पेपर तो बीट हुआ, लेकिन उसमें भी बाकायदा हम बाहर हो गए। तो उसके बाद भी कोई चांस नहीं बचा एयरफोर्स के लिए, एज ख़त्म हो गई थी। तो फिर हमारा फिर एक सपना आया, जब हमने एनसीसी ले ली तो एक जो है अंदर से जुनून आया कि हाँ हमको आर्मी में जाना है। तो वो आर्मी में फिर तैयारी करने लगे, और फिर जो है 2015 में हमने पहली जो है आर्मी की भर्ती देखी। तो वहाँ पर जो है हमारा 100 मीटर रह गया था, पहली भर्ती में 100 मीटर रह गया था, तो उस टाइम उतनी अच्छी रेस भी नहीं लगा पाते थे हम। तो ये भर्ती हमारी लगी थी रायबली में 2015 में। तो उसके बाद 2000 जो है तैयारी बाकायदे करते रहे, तो पारिवारिक स्थिति थोड़ा सही ना होने के कारण फिर आर्मी में ही आ गया रुझान। तो फिर जो है 2016 में त्रिशुंडी जो है पहली बार हमने आर्मी की रेस निकाली है 16 में, और वहाँ पर जो है मेडिकल तक हम पहुँचे हैं। तो मेडिकल के बाद जो है हमारा पेपर तो होना नहीं था, तो मेडिकल अगर हो जाता तो जो है फिट हो जाता तो हमारा सिलेक्शन हो जाता था, लेकिन जो है मेडिकल ना होने के कारण जो है हम अनफिट हो गए। तो दोबारा उसके बाद फेल हो गए, फिर जो है दोबारा 17 में फैज़ाबाद लग गई भर्ती, और जब फैज़ाबाद लगी तो फैज़ाबाद में भी जो है रेस पड़ी वहाँ पर भी। तो जब वहाँ रेस पड़ी तो वहाँ पर भी जो है मेडिकल से बाहर हो गए, दोनों बार मेडिकल से बाहर हुए हैं, ठीक। तो भविष्य में क्या आपने सोच रखा है? आपका भविष्य का जो प्लान है अब क्या है? ये प्लान वही है कि जो है बीएड करना है, बीएड के बाद फिर जो है टीचर बन जाते हैं तो अच्छी बात है। तो अगर हम बात करें, जब आप दौड़ लगाते थे, रनिंग करते थे, तो उन दौरान के क्या कुछ आपके कौन दोस्त हुआ करते थे साथ में, और इसके अलावा आपने किस प्रकार, कहाँ से और किस प्रकार मेहनत की रनिंग के दौरान? आप मतलब क्या क्या खाया पिया करते थे, क्योंकि भोजन को लेकर भी लोगों के दिलो दिमाग में बहुत सारे प्रश्न रहते हैं। तो ठीक है, जो है जब वहाँ पर हम रनिंग करने गए थे पहली बार, तो पहली चांस एक हमारे जो है पारी के थे मोनू चाचा, वो हमारे चाचा थे, पद में लगते थे, तो उनके साथ हम रनिंग करना स्टार्ट किए थे, पहली रनिंग उन्हीं के साथ स्टार्ट किए थे। उसके बाद फिर जो है ग्राउंड पे गए, तो ग्राउंड पे जो है हमको अतुल सिंह अपटा के, इनसे मुलाकात हुई। तो मतलब रेस के बारे में जानकारी जो है इन्होंने अच्छी दी हमको। उसके बाद हमारे मित्र थे राहुल सरोज, बहुत अच्छे मित्र हमारे थे, तो रेस जो है रनिंग में स्टेप के बारे में उन्होंने ज्ञान हमको अच्छा दिया था। उसके बाद फिर धीरे धीरे ही से शुरुआत हुई रनिंग की, और फिर जब एफजी गए थे तो जो है वहाँ पर भी कुछ हमारे मित्र थे, श्री कृष्णा हो गए, इस टाइम प्रेजेंट टाइम में आर्मी में हैं।
विपिन यादव हैं, सरवन पटेल हैं। तो विपिन यादव जो है पुलिस में हैं, और सरवन पटेल हैं वो भी कटैया बाग में तैयारी कर रहे हैं आर्मी की। और उसके बाद एक हमारे मित्र थे पंकज, ठीक है, तो वो भी तैयारी कर रहे हैं। और उसके बाद फिर एक मित्र हमारे थे जो है, उनका नाम याद नहीं है, तो उनका भी पुलिस में हो गया है। तो इस तरह से जो है अधिकतर हमारे मित्रों को हो गया। उसके बाद जहाँ पर डाइट की बात आती है, तो डाइट में मैं खास नहीं जो करता हूँ, क्योंकि गरीब घर से हूँ, कोई ज़्यादा डाइट वाइट के बारे में नहीं है। लेकिन डाइट में मैंने देखा है कि अगर आप बेहतर तरीके से मेहनत करते हैं, आपके अंदर जुनून होना चाहिए, ठीक है। जुनून अगर आपके अंदर है, ठीक है, जिसे आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, तो बस आर्मी की तैयारी एकदम मतलब कि एकदम परफेक्ट हो जाइए कि हमको आर्मी की तैयारी करना है। उसके बाद फिर जो है एयरफोर्स तैयारी करते हैं, तो उसके ऊपर आप परफेक्ट हो जाइए, तो आपका वो सिलेबस जब आप प्रकृति जो है आपके अनुकूल कार्य करने लगती है। उसके बाद जो है आप डाइट वाली बात है, डाइट में आप चना हो गया, सोयाबीन दाना हो गया, ये सब चीज़ चलता रहता है। और गरीब घर से है तो कोई दिक्कत नहीं है। जो है ऐसे भी तकते आए हैं कि जो है हमारे यहाँ कुछ भी नहीं था, लेकिन जो है रोटी के जो है बासी रखी रहती थी, उसको भी जो है खा के रेस मारे हमने, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, चलते रहूंगा पथ पे तो अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिलेगी या उस जो रास्ते है उसका अच्छा सा मुसाफिर बन जाऊंगा। आपको मंजिल तो मिली नहीं है, लेकिन वे विद्यार्थी या फिर वे अभ्यर्थी जो इंटरमीडिएट के बाद अपने दिलो दिमाग में सपना लिए हैं आर्मी में जाने का, उनके लिए आपकी क्या सलाह है? वो किस प्रकार अपनी तैयारी प्रारंभ करें जिससे उनको असफलता का स्वाद ना चखना पड़े? जी, ये सफलता का स्वाद जो है वो तो डिपेंड होता है भाग्य पर, समय और भाग्य पर। लेकिन ये है कि मैं ये कहूँगा उनको कि जो है जैसे इंटर है, तो वो भरपूर अभी इंटर में मेहनत करें, जिस क्लास में है उसका जो है भरपूर आनंद लें और भरपूर तरीके से उस पर पढ़ाई करें। अभी फोकस जो है उनका इंटरमीडिएट पे, हाई स्कूल में है तो हाई स्कूल का फोकस डालें, इंटर में है तो इंटर का फोकस डालें। अभी उनका कोई एम नहीं होना चाहिए क्या हमें ये एम करना है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पहले से सोचने से कुछ एम पूरे नहीं होते हैं, सोचने से कोई एम पूरा नहीं होता है। अगर आप जो है जिस क्लास में पढ़ रहे हो उसमें जो है आप पहले मेहनत से जो है पढ़िए, अच्छे परसेंटेज लाइए। इसके बाद जब आप हाई स्कूल इंटर अच्छे से पास करोगे तो आपको ज्ञान बेहतर रहेगा, तो आपका फिर रुझान जब हो जाएगा तो आपको रुझान फिर स्वयं अब ऑटोमेटिक जाएगा कि हाँ हमको ये चीज़ करना है, ठीक है। तो जो आप सोच लेते हैं कि हाँ हमको ये काम करना है, तो आप उस पर पूर्ण रूप से फोकस डाल दीजिए, ठीक है, वो पूरा हो जाएगा। अंतिम बार आपने भर्ती कब देखी थी सर? जी, 2018 में। तो क्या आप अब भी रनिंग जारी रखते हैं? नहीं, रनिंग तो नहीं जारी रखते हैं, लेकिन एक छोटा भाई तैयारी करता है तो उसी के साथ कभी कभार जो है चले जाते हैं, उसको बताना होता है कि हाँ कैसे रनिंग करना है, कैसे तो एक्सरसाइज करना है, तो ये सब चीज़ उसको बता देते हैं। आपके कहने का मतलब है कि आप उसके मार्गदर्शक बन जाते हैं? जी, उनके भी मार्गदर्शक हैं। हमारी जो है बहनें हैं, ठीक है, 2 बहन हैं, तो जो है उनका भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है, कैसे तैयारी करना है, कैसे क्या करना है, उसका भी ध्यान रखते हैं। और उनका भी वो है कि क्योंकि अभी हमसे जहाँ गलतियाँ हुई हैं उसको जो है सुधार उनका लोगों को कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो उसके बाद जब आप 2018 में फिर जब आप सफल नहीं हुए सेना भर्ती में जाने में, तो उसके बाद आपने सपना देखा कि अब यहाँ से मेरा रास्ता बंद हो रहा है। तो जब कहते नहीं कि जिंदगी में बहुत से रास्ते होते हैं, जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा कोई ना कोई खुल जाता है। तो विकास सर ने सोचा कि हम अब अपना जो भाग्य है वो आजमाते हैं टीचिंग लाइन में। तो सर टीचिंग लाइन का स्टार्ट आपके दिमाग में कैसे आया? आपने पढ़ाना कब से प्रारंभ किया? जी, पढ़ाई तो बेहतर तरीके से पहले से अच्छी थी, तो हमने पहले सोचा था कि जो है कुछ ना कुछ पढ़ाई टीचिंग लाइन में करेंगे, लेकिन थोड़ा घर की परिस्थिति गड़बड़ होने के कारण तो हमने सोचा थोड़ा चलते हैं सेना की ओर। तो यहाँ पर एनसीसी जब करने लगे हैं तो हमारे जो है मित्रों ने रुझान दिया, तो हमको अच्छा लगा कि हाँ यार यहाँ पर थोड़ा जल्दी हो सकता है, ठीक है, कैरियर अच्छा हो सकता है यहाँ पे जल्दी। तो उसके बाद फिर जो है उनकी बात मानी तो वहाँ पर ट्राई किया, लेकिन जब नहीं हुआ तो फिर जो है फिर थोड़ा दिमाग डिस्टर्ब हुआ कि अभी हुआ नहीं है, एज भी ख़त्म हो गई है। तो हमारे माता जी ने जो है हमको फोर्स किया कि हाई स्कूल दोबारा कर लीजिए, लेकिन हमने फिर कहा अब नहीं, जो है अब नहीं करना है स्कूल। तो उसके बाद 2019 में लमसम वही जनवरी का टाइम था, तो फिर जो है हम स्टार्ट किए थे कोचिंग जो है सितंबर या अक्टूबर से स्टार्ट किए थे।
तो 7-8 बच्चे थे हम जो है परिचय के, तो उन्हीं को हम पढ़ाना स्टार्ट किए थे। केमिस्ट्री अच्छी थी हमारी। तो उसके बाद फिर जो है शांति विद्या निकेतन पारी में स्कूल है, तो वहाँ के जो है मैनेजर ने हमको बुलाया, तो वहाँ गए इंटरव्यू दिया, तो जो है उसके बाद सिलेक्ट हुए वहाँ पर। तो उन्होंने बताया कि जो है भाई कोर्स जो है आपको करना है, टीचर हमारे पास नहीं थे। तो उस हिसाब से बच्चों को हमने पूरा तो नहीं पढ़ा पाया, लेकिन जो है तैयारी जो होती है मेन टॉपिक जो होते हैं उनको तैयारी करा कि उनका पेपर करवा दिया था 2019 में। उसके बाद फिर बंद कर दिया था। फिर 2020 में फिर वही शांति विद्या निकेतन की हमको न्यू बैच मिली, तो उसको फिर कोचिंग पढ़ा रहे थे, वहीं से स्टार्टिंग किया थोड़ा। उसके बाद फिर वहीं पढ़ा रहे थे। फिर कुछ बच्चे यहाँ के आपके गणेशगंज के पास के कुछ बच्चे 11 में हमारे पास जाते थे पढ़ने पारी यहाँ से, तो उनके द्वारा फिर बातचीत हुई। उसके बाद फिर जो है चित्रस पांडे मित्र हमारे हैं बाबूगंज के, तो इनसे फिर हमारी मुलाकात हुई। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ बाबूगंज में आ जाइए पढ़ाने, बच्चे बोल रहे हैं। तो स्टार्टअप फिर वहाँ से फिर जो है बुलाया इन्होंने, चित्रस पांडे ने, तो आ गए यहाँ पर। तो इन्हीं के द्वारा फिर यहाँ पर बैच स्टार्ट की हमने, और अच्छा स्कोप यहाँ पर मिला। ठीक है, बच्चों को पढ़ाया, और जो है पढ़ाने के बाद फिर जो है 60 की बैच यहाँ पर हमारी चली थी नेक्स्ट ईयर। उसके बाद इस बार भी यहाँ बाबूगंज में पढ़ा रहे हैं, अब तो रामरती स्कूल में भी हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने जो कदम रखा था बाबूगंज में टीचिंग लाइनअप में, तो वो कौन सी तारीख थी, कौन सा सन था, क्या आपको उसके बारे में कुछ याद है? जी वो था 1 नवंबर 2020 का। 1 नवंबर 1 नवंबर 2020 की 21 नहीं 20 का ही था। 1 नवंबर 2020 की 1 नवंबर 2020 था। उसके बाद या 21 था, ऐसा ही कुछ था। 1 नवंबर 2020 था। तो श्रीमान चित्रस सर पांडे सर जो है गणेशगंज निवासी, उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा सर को यहाँ तक लाने में, तो उनके लिए आपका क्या कहना है? नहीं है, ठीक है, हमारे मित्र हैं, अच्छे हैं, क्वालिटी अच्छी है, ठीक है। हाँ, उन्होंने अच्छा योगदान दिया हमारी बैच चलवाने में, ठीक। उनके भी बैच के बच्चे थे, उसके बाद जो है फिर और बच्चे आए, पढ़ाई देखी उन्होंने, बेहतर तरीके से बैच चली वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। हमारे जो कंप्यूटर सेंटर में पढ़ाते थे, तो 60 की बैच हमारी अच्छी चलती थी यहाँ पर। बिल्कुल। तो बहुत अच्छी बात। उसके बाद फिर रामरती विद्यालय की हम बात करें, तो रामरती विद्यालय में किस प्रकार आपका बुलावा आया, वो कौन सी बातें थी जो हुई थी? जी, जो है शर्मा सर हैं, तो इनके द्वारा ही जो है बातचीत वहाँ पर चली थी। तो इन्होंने हमको कॉल किया था, तो हमने कहा ठीक है। तो जो है बड़े सर ने फिर जो है बुलाया कि विकास जी को बुलाइए, तो आए थे, फिर जो है गए थे, मुलाकात हुई सर से, फिर वहीं पर पढ़ाने लगे। अब तक आपने जिन भी विद्यालयों में पढ़ाया हुआ है, उन विद्यालयों में जो भी प्रिंसिपल रहे हैं, उन प्रिंसिपलों में आपको सबसे अच्छी कार्यशैली, सबसे अच्छा तरीका किस प्रबंधक का या फिर किस प्रिंसिपल का लगा है? जी, प्रबंधक का देखा जाए तो SRM पब्लिक स्कूल में जो है प्रबंधक, उनका भी जो है अच्छा रहा है। और जो बेहतर मिला है हमको रामरती इसमें मिला है। रामरती विद्यालय में प्रबंधक जो है अच्छा स्वभाव है इनका, बहुत अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है इनकी। तो हमको यहाँ पर आकर अच्छा लगा पढ़ाने में रामरती विद्यालय में। जी बिल्कुल। सर आपके प्रिय राजनेता कौन है? जी, राजनेता तो अधिकतर अच्छे हैं सभी, लेकिन जो धर्म के बारे में, उसके बाद जो है जो युवाओं के बारे में सोचता है, किसानों के बारे में सोचता है, वो अच्छा होता है हमारे लिए, ठीक है। और वैसे कुछ खास नहीं है कोई। आपका इशारा मैं समझ सकता हूँ, और बहुत अच्छी बात है। आप अपनी अपनी सोच होती है, अपनी अपनी भावनाएं होती हैं। और इसके अलावा क्या आप फिल्मों में, गीतों में भी रुचि रखते हैं? जी, गीतों में तो हम रुचि रखते हैं, लेकिन जो है अधिकतर हम जो है देशभक्त के ऊपर ही रखते हैं रुचि। जो है उनका गीत जो है हमको अच्छा रहता है, लगता है। और फिल्मों में वैसे कुछ खास अभिनेता नहीं हूँ, कि मैं फिल्म ज़्यादा देखता नहीं हूँ, ठीक, क्योंकि टाइम ही नहीं रहता उतना फिल्म देखने का। क्या आप क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं? जी, क्रिकेट हमारा जो है मनपसंद जो है, शुरुआत से हम जब क्लास 9th में थे अच्छा खेलते थे। क्लास 9 से ही हम टूर्नामेंट खेलने जाने लगे थे, ठीक, यानी कि A लेवल की टीम से। और कैरियर जो है हमारा क्रिकेट का रहा अच्छा, जो है ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर तक भी हमने जो है क्रिकेट खेला है। उसके बाद फिर रनिंग करने लगे थे, तो जो है तो फिर डाउन कर दिया था मैच खेलना। जब आप क्रिकेट खेला करते थे उस दौरान से लेकर अब तक, या फिर यूं कहें कि क्रिकेट में आप क्या हैं, बल्लेबाज,
गेंदबाज या फिर ऑलराउंडर? जी, हम जो है बॉलिंग भी कर लेते थे। आप चाहे हमसे जो है स्पिन करवाइए, चाहे फास्ट करवाइए, और बैटिंग भी जो है चाहे स्लो करवाइए चाहे फास्ट करवाइए, दोनों में जो है माहिर थे, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। आपका सबसे प्रिय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर कौन है? जी, वो जो है विराट कोहली थे, अच्छे, और जो है सही है, उनका जो है खेलने का जो तरीका था बहुत बेहतर था। आपकी सबसे पसंदीदा आईपीएल फ्रेंचाइजी कौन सी है? वो तो जो है पहले नंबर पर मुंबई इंडियंस थी, और दूसरे पे जो है चेन्नई सुपर किंग। बहुत अच्छी बात है। देश के युवाओं के बारे में आपका क्या कहना है, जो नशे की लत उनको लग रही है, और इसके अलावा जो बेरोजगारी बढ़ रही है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? बेरोजगारी में तो कहीं ना कहीं देखा जाए अगर, तो वहाँ पे जो है बेरोजगारी में कुछ सरकार का भी वो है, उसके बाद जो है कुछ हमारे युवाओं में कुछ भी दिक्कतें हैं, ठीक है, जो और सही से वो ध्यान नहीं दे रहे हैं पढ़ाई लिखाई में, सब इधर उधर ज़्यादा घूम टहल रहे हैं, क्योंकि घर से निकल आते हैं और कोचिंग के बहाने, और घर वाले क्या माता पिता तो कहीं ना कहीं से जो है एकजुट करके, अगर उनका तो भी भाई उनके ऊपर बना हुआ कि बोझ, हाँ कि हमको बच्चे को पढ़ाना है, उनका तो फर्ज है, पढ़ा रहे हैं, फीस दे रहे हैं आपको, तो आप उस हिसाब से मेहनत करिए, उनके सपनों को आप साकार करिए, ये हमारा कहने का मतलब है। और आइए आप तो जो है जिस टीचर से पढ़ते हैं उससे अच्छे से अच्छा जो है प्लान लेने का प्रयास करिए, और हम ये नहीं कहते हैं कि जो हाँ टीचर जो आपको अच्छा लगे आप उससे पढ़िए, ये नहीं है, लेकिन जो है आप उसके पास पढ़िए जो आपको अच्छा मैसेज दे, ठीक है, मेथड अच्छा होना चाहिए टीचर का। और हमने देखो सुना है कि कुछ लोग बोलते हैं कि मैं बच्चे को टॉपर बना देता हूँ, ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं, तो ये सब कहने की बातें हैं, कोई किसी को टॉपर नहीं बना पाता है, किसी की औकात नहीं है टॉपर बनाने की, ठीक है, वो बच्चे के अंदर होता है हुनर, ठीक है, आप मेथड अच्छा देते हैं, बच्चा स्वयं पढ़ता है और स्वयं टॉपर बनता है, ठीक, उसके अलावा आप टॉपर नहीं बना सकते हो, यानी बच्चा स्वयं टॉपर बनता है, ये मेरा जहाँ तक रुझान है। बाबूगंज आने के बाद आपके साथ एक अजीब घटना घटी थी, उसका भी जिक्र मैं अपने साक्षात्कार में करवाना चाहूँगा कि वो घटना क्या थी कि सर ने एक बार शायद किसी बच्चे को डांट दिया था, तो उसके बाद फिर कुछ बात आगे बढ़ी थी, तो मैं जानना चाहूँगा सर से शॉर्टकट में ही, बगैर किसी का नाम लिए, वो घटना क्या थी जब बाबूगंज में आने के बाद विकास सर को एक फ़ोन कॉल से धमकी मिली थी, वो घटना क्या थी? कुछ नहीं है, सब आपस में ही हो गया था, थोड़ा देखा जाए तो जिसको कहते हैं भूलवश सब बातें हो गई थी इधर उधर, और कोई ज़्यादा कुछ खास नहीं था उसमें, और सब ठीक है, सब अब मित्र हैं सभी आपस में, कोई दिक्कत नहीं है। जी बिल्कुल। तो बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सर आपसे एक सवाल और है कि क्या जब कोई विद्यार्थी अपना गृह कार्य पूरा करके नहीं आता तो उसको आप किस प्रकार से पनिश करते हैं? मौखिक पनिश करते हैं, उसको शब्दों के माध्यम से समझाते हैं, या फिर छड़ी का प्रयोग करते हैं? सबकी अपनी अपनी एक अलग रीति होती है, तो आपका इस मामले में क्या मानना है? जी, मैं तो कभी जैसे कोचिंग में मारता ही नहीं हूँ, विद्यालय में तो जो है थोड़ा टाइट करना पड़ता है, बच्चे ज़्यादा रहते हैं, नहीं तो अधिकतर मैं विद्यालय में भी नहीं मारता हूँ। मैं अधिकतर जो है मौखिक तरीके से बता देता हूँ बच्चे को कि बेटा अगर देखा जाए तो मैं उनको सीधा यही बोलता हूँ कि आप जो है ये सोच कर पढ़ाई करिए कि हमारे माता पिता किस हिसाब से हमको जो है फीस दे रहे हैं, किस हिसाब से मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप उसको देखिए, क्योंकि जिस दिन आपके समझ में ये चीज़ आ जाएगी कि हाँ जो है आपके माता पिता किस हिसाब से पैसा ला रहे हैं, किस हिसाब से आपको पढ़ा रहे हैं, जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा उस दिन आपको बताना नहीं पड़ेगा कि हाँ आप पढ़िए, आप गृह कार्य करिए कि ना करिए, वो ऑटोमेटिक आपको दिमाग आपके अंदर रीमर आ जाएगा वो कि हमको कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है, वो कोई किसी के बताने से नहीं होता। अगर कोई लड़का जो है नशा करने लगा है तो नशा करने लगा तो आप उसको कितना भी समझाओ वो नहीं समझेगा कोई, क्योंकि उसके अंदर वो रीमर भर गया है कि हाँ हमको नशा करना है, ठीक है। और अगर पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई में भी ये होता है कि हाँ अगर वो बच्चा समझ लेता है कि हमारे गृह का यानी कि घर पर हमारी स्थिति क्या है, हमारे माता पिता पैसा कैसे लाते हैं, किस हिसाब से एडजस्ट करते हैं हमको पढ़ाने के लिए, पैसा हम आज मांगते हैं कितने दिन बाद पैसा हमको मिलता है, तो बच्चा अगर ये चीज़ समझ लेता है तो पढ़ाई ऑटोमेटिक करने लगता है, ऑटोमेटिक उसके अंदर रिमर आ जाता है कि हमको ये बनना है, ये करना है, पैसे की हमारे यहाँ कमी है तो पैसे को हमको कैसे पूर्ति करनी है, तो ये सब चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। किसी के समझाने से कोई पढ़ता नहीं। हाँ ये है कि रोज जो है कोई ना कोई उनको जो है
रुझान दे सकता है कि हाँ जो है बेटा आप ये करिए। हाँ, एक चीज़ होता है कि मार्गदर्शक जो होता है, ठीक है, मैं तो यही जो है डिमांड करूँगा कि अगर कोचिंग जो लोग पढ़ाते हैं या फिर विद्यालय में जो लोग पढ़ाते हैं, तो बच्चों को जो है जो कोचिंग का टीचर हो या फिर जो है और वो टीचर हो, तो वो कमाने पर जो है विश्वास ना रखे कि हाँ हमको बच्चे से पैसे ही लेना है, कमाना है, ये चीज़ नहीं देखना है। उनको ये चीज़ देखना है कि हाँ जो है बच्चे को जहाँ से हम डिफीट होकर आए हैं, तो बच्चे को मोटिवेट किया जाए कि बच्चा जो है अच्छा बेहतर तरीके से जो है अपना प्रयास करे आगे। तो अगर आप मोटिवेट करोगे तो कुछ ना कुछ, अगर डेली मोटिवेट कर रहे हो या फिर 15 दिन में मोटिवेट कर रहे हो बच्चे को, तो मारने से कुछ होता नहीं है। मोटिवेट करोगे तो अगर कितना भी खराब लड़का है, तो एक भाषा होती है अकड़ के बोलने वाली, एक भाषा होती है प्यार समझाने वाली, तो भी समझता है कि हाँ सब सर जी कुछ समझा रहे हैं। तो अगर 100% बिगड़ा हुआ लड़का है तो वो 20% सुधर जाता है, फिर धीरे धीरे उसके अंदर सुधार आने लगता है। ये चीज़ होता है। केमिस्ट्री मेरे हिसाब से, जो मेरे लिए भी बहुत कठिन विषय रही है, जिन विद्यार्थियों के लिए केमिस्ट्री एक बहुत ही ज़्यादा डरावना विषय है, बहुत ज़्यादा मान के चलिए कठिन विषय है, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? वे किस प्रकार से और किस जगह से स्टार्ट करें, शुरू करें, तथा किस प्रकार अपने पढ़ाई क्रम को केमिस्ट्री विषय में जारी रखें? जी, वो तो मेन टीचरों की होती है। टीचर आपको, क्योंकि मेन जो बेस होता है केमिस्ट्री का वो क्लास 9th से होता है। क्लास 9th में अगर बेस अच्छा मिल गया है बच्चे को, तो फिर वो BA हो, BSc हो या फिर MSc हो, PhD तक अपना वो आसानी से कर ले जाता है। मेन बेस होता है टीचर अगर अच्छा पढ़ाने वाला मिल गया तो बच्चे को बेस अच्छा मिल जाता है। और चाहे कोई भी टॉपिक हो, चाहे वो जो है हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे फिजिक्स हो, मैथ हो या फिर केमिस्ट्री हो, सबका जो एक है अलग वो होता है, ठीक है, बेस मेन होता है। बेस अगर आपका अच्छा है तो आप पढ़ने में अच्छे रहोगे, बेस गड़बड़ है तो खराब रहता है, ठीक है। चाहे वो बचपन से अगर आपकी पढ़ाई की शिक्षा भी होती है, तो उसमें अगर बेस अच्छा का स्टार्टअप आपको अच्छा मिल गया है, तो वो इंटर तक या फिर आप आगे बढ़ते जाओ तो वहाँ तक बेहतर रहता है। अगर आपको अच्छी यानी नींव नहीं, जो नींव बोलते हैं गांव घर में, अगर नींव अच्छी नहीं मिली है तो फिर आपको सेटअप फिर गड़बड़ रहता है। और कोई दिक्कत नहीं है इंटर तो, मैं तो जो है कोई दिक्कत नहीं है इंटर में। बच्चों को मैं बोलता हूँ अगर आप कहीं से कुछ भी होकर आए, ठीक, एकदम खराब होकर आए, फिर भी इंटर में मैं उनको, ठीक है, 70+ जो है लाने की क्षमता रखवा देता हूँ बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं है। तो यद्यपि आपने 2-3 विद्यालयों में पढ़ाया हुआ है, तो उस टीचिंग लाइनअप के दौरान वहाँ आपको सबसे ज़्यादा पसंदीदा प्रिय मित्र कौन रहे हैं, अगर मैं बात करूँ टीचरों की? जी, टीचरों में मित्र तो जो है, अगर शांति की बात की जाए तो शांति विद्या निकेतन में हमारे जो मित्र हैं वो थे, क्या जो है, रमेश पटेल एक टीचर थे, हमारे बहुत प्रिय थे। उसके बाद फिर SRM पब्लिक स्कूल में आए तो यहाँ पर जो है एक हमारे मित्र हैं, जो है उनको हम भाई बड़ा मानते हैं, विष्णु भाई, ठीक है, विष्णु यादव नाम है उनका। तो उनका भी जो है इस बार पोस्ट ऑफिस में हो गया है। तो हमारे बहुत खास मित्र थे, ठीक, मित्र भी थे और उनको हमारे बड़े भाई थे। और उसके बाद भी जो है हमारे मित्र जो है टीचिंग लाइन में कुलदीप यादव हैं, ठीक है, वो भी छोटे भाई हैं। और उसके बाद हिमांशु दीक्षित हैं, वो भी हमारे जो है प्रिय मित्र हैं। इस तरीके से जो है सभी हमारे जो है मित्र रहे हैं। और ख़ासकर जो है अब यहाँ पर जब आए बाबूगंज में आए, तो बाबूगंज में टीचिंग के दौरान जो है हमारे मित्र जो है, एक जो है चित्रा सर मिले, एक हमारे रजत सर मिले हैं, अच्छे मित्र। उसके बाद फिर जो है रमेश सर, ठीक है, और जो इस टाइम जो बहुत खास हमारे मित्र हैं, ठीक है, वो है रमेश सर ही, विद्यालय में हैं। तो विद्यालय में भी हमारे साथ रहते हैं और ऐसे भी जो है उनसे अच्छा हमारा जो है। क्या कोई आपका ऐसा भी मित्र है जिससे आप अपने सुख दुख की बातें करते हैं और इसके अलावा अपने दिल के सभी राज बताते हैं? क्या आपका कोई ऐसा भी मित्र है? कि मतलब कि हमारे विपिन यादव हैं, बहुत खास मित्र हमारे हैं। जो बात होती है अधिकतर हम उन्हीं से ही कर देते हैं। बहुत मतलब कि समझते हैं कि हाँ ऐसी दिक्कत है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, अगर उनसे बताते हैं तो वो समझने का प्रयास करते हैं। हमारे बहुत करीबी हैं विपिन यादव। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूं कि यद्यपि आपने बहुत से विद्यार्थियों को पढ़ाया हुआ है, आप बहुत से विद्यार्थियों के आदर्श हैं, आप बहुत से विद्यार्थियों के गुरु हैं, लेकिन आप, व्यक्तिगत ये सवाल आपसे है कि आप अपना गुरु किसे मानते हैं? जी, हमारे गुरु तो जो है प्रारंभिक अगर देखा जाए तो प्रारंभिक गुरु तो जो है हम बचपन से एक जो है राकेश बहादुर सिंह, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर है,
पिछवाड़ा में, वहीं के जो है प्रिंसिपल थे वो। तो हमारे जो कुछ हमको जैसे इंग्लिश नहीं आती थी, मैथ तो जो है सही है, मैथ तो जो है जब हम मामा के यहाँ पढ़ते थे तो जो है हमारी मौसी जी है, मामा जी हैं, इन्होंने सिखा दिया था। इंग्लिश पर भी फोर्स किया था इन्होंने, लेकिन हमको इंग्लिश ज़्यादा नहीं आती थी। तो राकेश बहादुर सिंह जिन्होंने जो है हमको इंग्लिश के बारे में अच्छा ज्ञान दिया। उसके बाद अच्छी शिक्षा का जो प्रारंभ हुआ है हमारा यहीं पे हुआ है बेहतर तरीके से। और उसके बाद फिर अब सीधा बढ़ते गए, फिर वहाँ पर शंकरपुर जब पहुँचे तो वहाँ पर जो है सूर्यभान सिंह, ठीक है, और उसके बाद ओपी सिंह, ये सब अच्छे टीचर हमको मिले थे पढ़ाने वाले वहाँ पर शंकरपुर में। तो इन्हीं के द्वारा जो है हमारा अच्छा तैयार हुआ है। अब एक और महत्वपूर्ण तथा इस वीडियो का सबसे अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आप अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पर जब भी कभी पोस्ट डालते हैं तो आप एक शब्द जरूर लिखते हैं, विकास यादव ग्राम पंचायत पारी। तो आप भविष्य में आपने क्या कुछ सोच रखा है चुनाव के बारे में, या फिर क्या आपने कभी सोचा है कि आपको किसी पोस्ट के लिए खड़े होना है? जी, जो है अभी तो बीएड करने का प्लान है। अगर बीएड नहीं हो, बीएड कर लेते हैं उसके बाद बीएड में कहीं पर ज्वाइनिंग नहीं होती है तो 2025 में चुनाव है ग्राम पंचायत के। अगर ओबीसी सीट या फिर जनरल सीट आती है तो उसके जो है हमने बना लिया है अपना पूरा मन कि जो है प्रबल दावेदार में हम रहेंगे, क्योंकि हम जो है युवाओं को साथ लेकर चल रहे हैं और प्रधानी का चुनाव इंटरेस्ट है हमको इसमें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इस चैनल में अपना महत्वपूर्ण समय दिया। आपको दिल की गहराई से प्यार भरा धन्यवाद। तथा मित्रों, अब आप थोड़ा कुछ कहेंगे जो हमारे बच्चे हैं, स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, मैं उनको थोड़ा सा यही रुझान दूंगा कि जो है वीडियो तो देखें ही ये वाला, ठीक है, अच्छा है देखेंगे तो अच्छा है, नहीं देखेंगे तो कोई तब भी अच्छा है। लेकिन ये है कि उनको यही चीज़ कहेंगे कि जैसे आप हाई स्कूल में पढ़ते हो तो आप हाई स्कूल का ध्यान दीजिए, इंटर का पढ़ते हो तो आप इंटर का बेहतर तरीके से ध्यान दीजिए। अभी ये मत सोचिए कि हाँ हम इंटर में पढ़ रहे हैं तो हमको आगे क्या करना है, इसको मत देखिए, क्योंकि उसके बाद परिस्थितियाँ क्या हो जाती हैं, समय का कोई भरोसा नहीं होता है, क्योंकि परिस्थितियाँ अभी आपकी अच्छी हैं, आगे चलकर ख़राब हो जाए, ठीक है। तो मैं उनको यही चीज़ कहूँगा कि जो है अभी केवल इंटर पढ़ रहे हो तो आप इंटर के ऊपर देखिए वो, और उसके बाद जब आप इंटर पास हो जाते हो तो आपका मतलब कि घर की परिस्थिति कैसे रहती, कैसे क्या रहता है, आपको कैसे गेटअप करना है, आगे कैसे बढ़ना है, तो वो चीज़ जो है आप परिस्थिति के हिसाब से अपने करिए, ठीक है। तो आप जिस हिसाब पर फोकस, जैसे आप हाई स्कूल पढ़ रहे हो तो हाई स्कूल पर फोकस डाल रहे हो, इंटर पढ़ रहे हो तो इंटर पे फोकस डाल रहे हैं। उसके बाद अगर आप किसी भी जो है भर्ती में अगर करते हैं तो भर्ती में जो है आप जिस चीज़ की तैयारी करो उसमें आप विधिवत रूप से करिए कि हाँ हमको जो है इसमें होना है। अगर ना का शब्द नहीं आना चाहिए, ठीक है, हाँ का शब्द रहना चाहिए कि हाँ इसमें अगर हम रनिंग कर रहे हैं तो हमारी जो है रनिंग निकलेगी कैसे नहीं, ये आप जो है एकदम बना लीजिए। तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स नेवी की तैयारी कर रहे हैं, आगे आगे जो है आईएएस पीसीएस की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, तो उसमें आप जो है बेहतर तरीके से वो करें कि हाँ ये कैसे इसका पेपर निकलेगा नहीं। आप पॉजिटिव थिंकिंग लेके चलिए। जब आप पॉजिटिव लेकर चलोगे तब प्रकृति आपके अनुकूल कार्य करने लगेगी, ठीक है। अगर निगेटिव लाओगे तो प्रकृति आपके अनुकूल कार्य करने लगेगी, ठीक है। तो जब आप पॉजिटिव लेकर चलोगे प्रतिकूल कार्य करेगी, आपका पेपर निकलेगा 100%, ये श्योर मैं बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि आप उस हिसाब से पढ़ोगे फिर, ठीक, ये चीज़ है। तो मित्रों, दर्शकों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के अपने इस साक्षात्कार को यहीं पे विराम देना चाहूँगा। और मित्रों, मैं आपसे जाते जाते यही प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपके लिए इसी प्रकार की एक से बढ़कर एक साक्षात्कार के वीडियो लाता रहूँगा। और आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना व वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मित्रों, मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में किसी अन्य टीचर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।